तेरी कसक की मिट्टी को हम जीवन भर ऐसे उठाते रहे, सीना हमारा पहाड़ सा, तुम हमें देख के मुस्कुराते रहे। कहानी कहती है कि लोग जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति उनको अपने ही तरफ से जवाब देती है। यह फिल्म इसी पे आधारित है जिसका नाम है ट्रोल। और इस फिल्म में लोग एक सोए हुए पहाड़ को जगा देते हैं, उसके बाद से क्या विनाश होता है हम आगे की कहानी में आपको बताएंगे। इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की पहाड़ों पे क्लाइंब करती है, उसका पैर फिसल जाता है। उसके बाद से उसके पिताजी बोलते हैं बिटिया थोड़ा संभल के। लड़की बड़ी साहसी होती है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाती है। उसके बाद दोनों बैठे रहते हैं। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि सामने दिख रहा पहाड़ में ट्रोल्स रहते हैं, और कहते हैं तुम्हें कहानी पता है। फिर वो कहती है कि मुझे कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी कहानी में 13 ट्रोल से जो नशे में धुत थे और अंधेरे में न जा सके, उनपे सूरज की रोशनी पड़ी, वो पत्थर बन गए। और वो कहती है क्या बकवास कहानी। उसके बाद से उसके पिता कहते हैं कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होता है, तुम सच्चे मन से अपने आंख बंद करके देखो तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। और वो जब आंख बंद कर देखती है तो सच में इंसानों की शक्ल में कुछ दिख रहा था। वो देख के हैरान हो जाती है। फिर उसके पापा कहते हैं मिट्टी पत्थर से बना बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, अंधेरा इनका दोस्त, रोशनी इनकी मौत। उसके बाद से 20 साल बाद वो छोटी सी लड़की बड़ी हो चुकी है जिसका नाम नोरा है, और अटलांटिक नॉर्थ नॉर्वे का सीन दिखाया जाता है। उस जगह पे नोरा की टीम कुछ रिसर्च के लिए खुदाई कर रही है। तभी उसका एक टीम मेंबर आता है और कहता है कि हमें 6 महीने हो गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब नोरा कहती है कि मैं यहाँ से कुछ लिए बिना कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और फावड़ों को नीचे मारती है तो उसके फावड़ों से कुछ टकराता है और उन दोनों को लगता है कि कुछ मिल गया है। फिर एक जगह की सीन दिखाई जाती है जहाँ कुछ खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पहाड़ों को मत तोड़ो, इन्हें जीने दो। उसके बाद से अगले सीन में टनल के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं। उसके बाद से उन वर्करों का लीडर आता है और धमकी देते हुए प्रोटेस्टर से रिमोट दिखाता है। उसके बाद से वो रिमोट दबा के ब्लास्ट कर देता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीडर उसके टीम मेंबर अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पहाड़ एकदम से टूटने लगता है और वो सारे मारे जाते हैं। प्रकृति से खिलवाड़ करने का हश्र यही होता है। उसके बाद से आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टाफ देखते हैं कि रडार में डोबरे नामक जगह पे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। उसके बाद से ऑफिसर कमांड देता है कि डोबरे नामक जगह पे कुछ हलचल महसूस हुई है, जहाँ पे एक टीम भेजी, और भेजी गई तस्वीर को जनरल देखते हैं और सरकार को आगाह करते हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री जी पूछती है कि क्या बात है। उनका सेक्रेटरी एंड्रियाज है जो कहता है कि मैम रास्ते में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से बात करती है। डिफेंस मिनिस्टर हर चीज की जानकारी दे रहे होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर ये भी बताते हैं कि प्लेन से ली गई तस्वीरों में कुछ अलग से निशान दिख रहे हैं, ये किसके ये मालूम नहीं है। उसके बाद वो एंड्रियाज से कहती है कि तुम बायोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट जिसको बुलाना चाहो बुला लो। फिर एंड्रियाज कहता है कि ओलॉजिस्ट इस काम के लिए बेहतर रहेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोरा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और पूछता है कि इनमें से नोरा कौन है। फिर नोरा से वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ये हमारी देश की सुरक्षा की बात है। फिर नोरा जाने के लिए रेडी हो जाती है। नोरा के पहुंचते ही एंड्रिया उसका स्वागत करता है और कहता है अभी आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है। तो वैसे एंड्रिया आज एक मीटिंग में अफसरों के सामने ले जाकर नोरा का परिचय कराता है और कहता है कि ये डायनासोर और जीवों पे काफी रिसर्च कर रखी है। उसके बाद से जनरल कहते हैं कि ये एक मिलिट्री स्ट्राइक हो सकती है या आतंकवादी हमलों की गतिविधियां हो सकती, लेकिन हमारे रिसर्च कहते हैं कि डोबरे में जो भी हुआ वो प्रकृति का प्रकोप है। उसके बाद से सभी अपनी अपनी राय देते हैं। उसके बाद से नोरा कहती है कि आपको नहीं लगता है कि ये किसी के फुटप्रिंट लगते हैं। फिर वहाँ एक लेडीज अफसर होती है, वो पूछती है कि तुम भी बता दो ये किसके फुटप्रिंट लगते हैं। तभी वहाँ पे सगीना आती है और एक वीडियो के बारे में जिक्र करती है। वो वीडियो जो प्रोटेस्ट करने वालों में से एक लड़की ने शूट किया था, और वीडियो प्ले करके देखते हैं कि प्रोटेस्टर पहाड़ न तोड़ने की बात कर रहे होते हैं और टनल टूटने का भी दृश्य देखते हैं। यह दृश्य देख के वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी नोरा उस वीडियो को दोबारा प्ले करा कर देखती है, जहाँ वो एनालाइज करती है कि बहुत बड़ा सा आदमी जो होबहू
पहाड़ों की तरह दिख रहा है। और दूसरी तरफ एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कुत्ता अचानक ही जोर जोर से भौंकने लगता है। घर में मौजूद कपल आपस में बात करते हैं कि डॉगी तो ऐसा पहले कहीं भी नहीं करता था, लेकिन आज इतना जोर से उसे क्यों भौंक रहा है। और कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि कोई बहुत तेज आवाज करके उनके तरफ बढ़ रहा है और वो जान बचाने के लिए अपने बेसमेंट में छुप जाते हैं। और कुछ देर बाद निकलते हैं तो देख के दंग हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर वो अपने डॉगी को देखते हैं, लेकिन डॉगी अभी भी भौंक रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नोरा के हाई अफसरों के साथ मीटिंग चल रही है, जहाँ अफसर कहते हैं कि ये किंग कोंग जैसे बड़ी चीज है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से एंड्रियाज नोरा से कहता है कि तुम्हें साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। एंड्रियाज उससे कहता है कि तुम्हें फोर्सेस खोदने में इतनी दिलचस्पी क्यों। फिर नोरा कहती है, मैं बचपन से कहानियां सुनते आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता एक प्रोफेसर थे और वो लोक साहित्य पढ़ाते थे। उन्हें कहानियों से बहुत प्यार था। वो बातें कर रहे होते हैं कि नोरा की नजर उस घर पे पड़ती है जो कुछ देर पहले तबाही हुई थी। उसके बाद से वो नीचे उतरते हैं जहाँ कैप्टन होम उनका स्वागत करता है। और कैप्टन बताता है कोई बड़ा सा चीज आया और सब कुछ तबाह करके घाटियों में चला गया। हमने 3 किलोमीटर तक उसके निशान पाए, लेकिन उसके बाद से उसके निशान गायब हो गए। उसके बाद से उन दोनों कपल से पूछताछ होती है, जिसमें वो लोग मना करते हैं, लेकिन बाद में बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, एक आवाज हम लोग की तरफ निकाल के बढ़ रही थी, जो उसकी आवाजों से पता चल रहा था कि वो काफी तकलीफ में है। उसके बाद से नोरा को बाहर निकलते ही एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, लेकिन बाकी के लोगों को वो स्मेल नहीं आती। उसके बाद से वो लोग पैरों को निशान को चेक करने जाते हैं और एक एक करके चेक करते हैं। आखिरी वाले पैर के निशान देखते हुए नोरा नोट बनाती है और ये सोचती है कि इतना बड़ा निशान होके ये चीज कहाँ गायब हो गई। फिर नोरा कहती है कि इन मसलों का हल सुलझाने के लिए हमें किसी से मिलना होगा। वो उसके पिताजी है। उसके पिताजी के पास पहुंचने के बाद से नोरा के पापा उन लोगों पे गन तान देते हैं। इतने में होल्म आ जाता है, जो नोरा के पापा पे रिप्लाइड गन तान देता है। उसके बाद से नोरा समझाती है कि ये मेरे पिताजी है, फिर गन नीचे करता है। उसके बाद से घर में काफी सारी तस्वीरें लगी होती है। एक तस्वीर को नोरा के पापा नोरा को दिखाते हुए कहते हैं, 1943 के दौरान नादिन ने रूसी कैदियों का इस्तेमाल नॉर्दर्नलैंड रेलवे बनाने के लिए किया था, लेकिन उनको पहाड़ के अंदर से कुछ मिला, इसलिए काम को रोक दिया। तब नोरा कहती, इस बार भी कुछ पहाड़ों से निकल के आया पापा। फिर उस वीडियो को उसके पापा को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पापा फिर पुरानी टूल्स वाली कहानियां बताते हैं जो नोरा को बचपन में सुनाया करते। उसके बाद से नोरा के पापा बताते हैं कि 1000 साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स हर तरफ घूमा करते थे, फिर क्रिश्चियनों के आने से उनकी जातियां विलुप्त हो गई। फिर नोरा अपने पापा को टोकती है और कहती है कि कहानियां सच होती तो आज तक हम उनके डीएनए को खोज लिए होते और कुछ न कुछ मिल जाता हमें। उसके बाद से नोरा के पापा कहते हैं कि बकवास बंद करो और जल्दी से चलो। वो हेलीकॉप्टर में वहीं जाते हैं जहाँ उसका आखिरी पैर का निशान मिलता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि यही कहीं होना चाहिए, मेल या फीमेल हो सकता है। और तभी नोरा के पापा को कुछ दिखता है और हेलीकॉप्टर को जल्दी से लैंड कराने को कहते हैं। वो अजीब तरीके से रिसर्च करते हैं। वो तीनों देखकर उनको हैरान हो जाते हैं और नोरा से कहते हैं कि डायनासोर को भी हम लोग काल्पनिक समझते थे, तो ये भी है, मिट्टी और पत्थर से बने पहाड़ों के राजा है और जमीन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद से नोरा को कुछ स्मेल आती है और पीछे उसकी नजर पड़ती है तो एक बड़ा सा आंख दिखाई देता है। वो एकदम से खड़ा हो जाता है और इनको दौड़ाने लगता है। कैसे भी करके ये जान बचा के हेलीकॉप्टर में बैठ के उस वीडियो को हेडक्वार्टर में दिखाते हैं। हेडक्वार्टर वाली यह वीडियो देख के काफी हैरान हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां नोरा अपने पिताजी को समझाती है कि बड़े अफसरों के सामने आप ट्रोल्स का नाम भी मत लेना। और नोरा के पापा कहाँ मानने वाले, वो अफसरों को हड़काते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? तुमने कुदरत का मजाक बना के रख दिया है। तुमने डोबरा की पहाड़ियों में खुदाई क्यों कराई? और तुम लोग हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हो। तुम्हें पता है इससे कुदरत को कितनी तकलीफ होती है? वो कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं, एक बहुत बड़ा सा ट्रोल है। इसके बाद से उसके पापा को अफसर के कहने पे वहां से निकाल दिया जाता है। उसके बाद से पीएम नोरा से कहती है कि आप लोग बस अब रहने दो, आगे का काम मिलिट्री करेगी। फिर नोरा आके अपने पापा पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है, और इसके आगे की कहानी हमारे चैनल में नेक्स्ट पार्ट में।